जंग के बीच रूसी सेना ने विद्रोह तक की धमकी दे दी है। अब -25 डिग्री में जंग लड़ना असंभव है, ये रूसी सेना की तरफ से कहा जा रहा है। दुश्मन के साथ साथ खतरनाक ठंड से भी यहाँ पर लोग लड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये तक दावा किया जा रहा है रूसी सेना की तरफ से कि हमारे पास राशन और हथियारों की भी अब कमी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मुश्किलें अब पुतिन के लिए बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बर्फबारी में बमबारी को लेकर जिस तरीके की रणनीति यूक्रेन और पुतिन की तरफ से बनाई गई है, उसके तहत पुतिन बहुत हद तक इसमें कामयाब नजर आए। लेकिन आज के ये हालात क्या पुतिन को अब मुश्किल में डालने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि खुद रूसी सेना की तरफ से अगर इस तरीके के दावे और बयान दिए जाते हैं तो क्या ये कहना सही है कि पुतिन के खिलाफ ही सेना का ये विद्रोह अब शुरू होता नजर आ रहा है। जो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है उसमें देखिए दावे के तहत कहा जा रहा है कि -25 डिग्री में जंग लड़ना असंभव हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 24 घंटे बर्फ में रहना भी मुश्किल है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इस बीच इन हालात में राशन और वेपन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मनोबल पर असर को लेकर तो लगातार हम चर्चा करते हैं, लेकिन अधिकारियों का जो बर्ताव है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि इसी के तहत अब दुश्मन से लड़ने से पहले ही रूसी सेना क्या हार मान रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के तहत हम ये बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि क्या अब मजबूर हो चुके हैं पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में। अब रूसी सेना में ये विद्रोह क्यों बढ़ता जा रहा है? पर्याप्त राशन मांगा जा रहा है, और अगर वो पर्याप्त राशन मांगते हैं तो इस पर सजा की बात भी कही जा रही है। कमांडर हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दिन भर हाथ खड़े करने की सजा मिलती है, यानी अगर कोई उस कमांड को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें पनिश कर दिया जाता है। आदेश की अनदेखी करने पर मजबूर हो चुके हैं हम लोग, ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन संजय सोई सर, हम इस बात पर बार बार चर्चा करते हैं कि पुतिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब क्या अपने ही पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? ये बड़े दावे खुद पुतिन पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखा जाए तो जो -25 डिग्री में जंग लड़ना आसान नहीं है। हाँ। और पूरी दुनिया में ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स और ज़्यादातर जो विचारक हैं उनका सोच थी कि सर्दियों में जंग हल्की पड़ जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा। और रूस ने भी जैसे पहले डिफेंसिव मोर्चा अख्तियार कर लिया था, खैरसों से विड्रॉ करके ट्रेंचेस खोद दी थी और अपनी पोजीशन को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन देख रहे हैं जिस प्रकार से जंग आगे बढ़ती जा रही है, बखमुड की लड़ाई, सोल्डोर की लड़ाई, ये जगह जगह जंग में कमी नहीं आई है। मिसाइल अटैक, एयर अटैक, ये सब चले जा रहा है। तो इसका फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि -25 डिग्री मैंने खुद सर्व किया है दराज में, जहाँ पर -30 डिग्री पर हम लोग रहते थे। तो आसान नहीं है, क्योंकि हर एक तरफ आप दुश्मन से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ मौसम से लड़ रहे हो। तो ये बात हो सकता है कई हद तक ये पॉइंट आ रहा हो कि हमें पूरी सुविधाएं दी जाए। इतने 11 महीने जंग के बाद रशिया के अंदर कमी हो रही होंगी, चाहे क्लोथिंग की है या विंटर क्लोथिंग की है, राशन की है, वहाँ स्पेशल राशन चाहिए होता है, ये सब चीज़ों की कुछ कमी होगी, हो सकता है। लेकिन कैप्टन श्याम, रूस की सेना को आदत भी तो होगी इतनी ठंड में लड़ाई लड़ने की। माना ये कि लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रूस के सैनिकों को, लेकिन इतनी ठंड की तो आदत होगी। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि -25 डिग्री में लड़ने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कहीं ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा तो नहीं है? मैं तो ये मानता हूं कि रशिया अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस युद्ध में, जिसको वो स्पेशल ऑपरेशंस का नाम देके चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। ये छिटपुट घटनाएं पार्ट ऑफ वॉर जोन में होती हैं। और मेरे ख्याल से मैं आपको कहूं तो ये सलाडोर की जो लड़ाई थी, या फिर आप बखमुद की जो लड़ाई देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी देखिए। 3 पॉइंट में जल्दी से कहना चाहूंगा। कीव पे अटैक और विड्रॉल। खार्किव और नॉर्थ ईस्ट का 6000 किलोमीटर पे अटैक, उनको एग्जॉस्ट करके खत्म करके विड्रॉल। खेरसन पे अटैक, विड्रॉल। निप्रो नदी के किनारे का डिफेंसिव पोस्चर, और अब नॉर्थ ईस्ट में डॉनमॉस्क के साथ निप्रो पे अटैक कल, और उसके साथ ही इनका अटैक जो ये सल्वाडोर पर और बखमुद पे हो रहा है। तो लिमिटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं। 3 एयर स्ट्राइक्स, 26 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स, और बाकी रॉकेट से लगातार अटैक। तो ये बर्फ की लड़ाई है जो चल रही है और चलते रहेगी। और दूसरा, आप स्ट्रैटेजी को रूस की समझने की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे आगे यही सवाल होगा कि भाई रूस को अब तक हासिल क्या हुआ है।
डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।